तो गाइस कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि वह बिल्डिंग के साथ वह टकरा जाती है। और उस कार के अंदर से जो आदमी निकलता है उसका नाम जॉन विक होता है। जॉन विक अपना मोबाइल निकालता है और वो अपनी वाइफ का जो वीडियो होता है उसे वह देखने लगता है। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अब हम जॉन विक को देखते हैं जो कि वह सोकर जागता है। जॉन की वाइफ होती है, उसको इंटरनेट डिसीजन के कारण उसकी डेथ हो गई होती है और आज उसका क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल के दरमियान उसका दोस्त मार्क होता है, उससे वो मिलता है। और अब रात में सभी लोग उसके घर से चले जाते हैं तो उसके बाद उसके घर के अंदर एक पार्सल आता है और ये पार्सल के अंदर एक डॉग होता है, उसका नाम डीजी है। जॉन की वाइफ हेलन होती है, उसने ही डेथ के पहले उसने ही ये ऑर्डर दिया था ताकि डेथ के बाद ये अकेला ना रह सके। और अब अगली सुबह वह जॉन विक अपने डेजी डॉग के साथ वह कार में वह घूमने के लिए जाता है। और अब यहाँ पर वो दोनों पेट्रोल पंप में जाते हैं तो जहाँ पर एक जोसेफ नाम का आदमी होता है वह उससे कहता है कि तुम्हारी कार और तुम्हारे डॉग की कीमत क्या है। लेकिन जॉन उसे कहता है कि मैं कार को बेचना नहीं चाहता। और अब रात में जॉन विक सो रहा होता है तो वह डेजी उसको जगाती है और वह जॉन विक बाहर जाता है तो उसके ऊपर वह जोसेफ के दो आदमी होते हैं, वह उसके ऊपर हमला करते हैं। वो सब इन्हें बहुत ही मारते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और वो इन्हें मारकर वह जॉन की जो कार होती है उसे वह चुरा के ले जाते हैं। और अब अगली सुबह वह जॉन जागता है तो वह देखता है कि उन सभी ने डेजी को मार दिया है। और अब हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर वह जेसेफ वह कार लेकर वह ओरियो के पास जाता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जॉन अपनी वाइफ को दफनाने के बाद वह अपने घर को साफ करता है। और अब इसके बाद वह जॉन वह बस में बैठकर वह ओरियो के गैरेज में जाता है जहाँ पर ओरियो भी वह जॉन का वेट कर रहा होता है। और अब यहाँ पर वह जॉन वह ओरियो से पूछता है कि क्या इको का बेटा यहाँ पर आया था। इसके बाद वह ओरियो वह जॉन से कहता है कि जोसेफ यहाँ पर आया था, इसको मैंने भगा दिया। और अब यहाँ पर कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वह जोसेफ वह कार लेकर वह ओरियो के पास आता है और वह ओरियो वह जोसेफ से कहता है कि क्या तुमने ये कार चुराई है। और वह कहता है कि क्या तुमने कार के मालिक को मार दिया है। और वह जोसेफ उसे कहता है कि नहीं, मैंने कार के मालिक को नहीं मारा बल्कि उसके कुत्ते को मारा है। और अब यहाँ पर वह ओरियो वह जोसेफ को एक मुक्का मारता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वह जोसेफ का जो दोस्त होता है वह उसे कहता है कि अब विक को भी अच्छा नहीं लगेगा। और अब यहाँ पर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर ओरियो वह जॉन से कहता है कि अब तुम क्या करोगे। और वह जॉन वह ओरियो से गाड़ी मांगता है और वह गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ पर रात में वह ओरियो काम कर रहा होता है तो वह वीगो वह ओरियो से कॉल करता है और वह उसे कहता है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और अब यहाँ पर वह ओरियो उसे कहता है कि जॉन विक की जो कार थी उसने वह चुरा ली थी और साथों साथ जो जॉन का जो कुत्ता था उसको भी उसने मार दिया था। उसके बाद वह विगो उसको बिना कुछ कहे उसका कॉल कट कर देता है। और अब यहाँ पर थोड़े दिन के बाद वह जोसेफ के पास वह विगो आता है और उसको शराब पीने के लिए देता है। इसके बाद वह विगो वह जोसेफ को मारने लगता है। जोसेफ को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ वो क्या कर रहा है। और वह जोसेफ उसे कहता है कि ये कार चुराई इसलिए ये सब है। इसके बाद वह विगो उसे कहता है कि तुमने जो भी किया है उसके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, जिसके साथ किया है उसके ऊपर गुस्सा आ रहा है। और वह विगो से कहता है कि जिसकी तुमने गाड़ी चुराई है उसका नाम जॉन विक है। जॉन पहले हमारा कसियो सेट हुआ करता था। जॉन एक समर्पित व एक शक्ति वाला आदमी है। और वह विगो से कहता है कि मैंने जॉन को 3 लोगों को पेंसिल से मारते हुए देखा था। जॉन को एक लड़की से प्यार हो गया था, इसलिए वो जाना चाहता था, इसलिए हमने उसको इम्पॉसिबल टास्क दिया। और उस रात जॉन ने जो लाशें बिछाई थी वो हमारे वर्तमान की बुनियाद है। और तुमने तो जॉन की वाइफ की डेथ के बाद उसकी कार को चुरा लिया और उसके डॉग को तुमने मार दिया। और वह विको सबसे कहता है कि अब तुम्हें जॉन मारने के लिए आएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम कहीं जाकर छुप जाओ। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जॉन अपनी बेसमेंट के वह जमीन खोद कर वह एक बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर गन्स होती है और वह गोल्ड कॉइन्स होते हैं। तभी विको वह जॉन से कॉल करता है। विगो वह मामले को वह सुलझाने के लिए कहता है लेकिन वह जॉन उसका कॉल कट कर देता है। और अब रात में विगो अपने लोगों को वह जॉन को मारने के लिए भेजता है लेकिन जॉन वह सभी लोगों को मार देता है। तभी जॉन के घर पुलिस आती है
और वह पुलिस ऑफिसर वह जिमी होता है वह जॉन के घर में एक डेड बॉडी देखता है और वह जॉन से कहता है कि क्या तुम अपने काम के लिए तुम वापस लौट रहे हो। और वह जॉन उसे कहता है कि बस मैं कुछ सामान से मिट रहा था। इसके बाद वह जिमी वहां से चला जाता है और अब यहाँ पर वह जॉन वह कॉल करके कहता है कि मुझे 12 लोगों के लिए रिजर्वेशन चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन के घर में कुछ लोग आते हैं और वह जॉन इन्हें 12 कॉइन गोल्ड देता है। इसके बाद वह सभी डेड बॉडीज को वह ले जाते हैं और अब यहाँ पर दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर विगो वह मार्कस के पास जाता है और वह मार्कस को वह जॉन को मारने के लिए उसको 2 मिलियन की वह झुपाड़ी देता है। और अब यहाँ पर वह जॉन वह होटल कंटिनेंटल में जाता है जहाँ पर वह जॉन एक रूम बुक करता है और अब यहाँ पर वह जॉन वह कंटिनेंटल के वह पार्टी में जाता है और वह जॉन एक विजिनेट नाम का एक आदमी होता है उससे वह मिलता है जो कि इस होटल का वह हेड होता है। और यहाँ पर होटल के अंदर नियम होते हैं कि यहाँ पर खून खराबा नहीं करा जा सकता। और अब यहाँ पर दूसरी ओर वह एवी वह विगो को बताता है कि जॉन कॉन्टिनेंटल के एक होटल में रुका है और उसे हमारा आदमी उसे मारने के लिए तैयार है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ एक पार्टी के अंदर वह एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वह जोसेफ के दोस्तों को वह मार देता है। और अब यहाँ पर वह जॉन वह जोसेफ के सिक्योरिटी को मारकर वह जोसेफ के पास पहुंच जाता है और वह जोसेफ वहां से भागने लगता है। जॉन उसके लोगों को मारते हुए उसका पीछा करने लगता है लेकिन जोसेफ एक कार के अंदर बैठकर वहां से भाग जाता है और इस लड़ाई के अंदर जॉन को काफी ज्यादा चोट लगती है। इसके बाद वह जॉन वह अपने होटल कॉन्टिनेंटल में वह वापस जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर होता है वह जॉन की मरहम पट्टी करता है। और अब यहाँ पर वह जॉन सो रहा होता है कि तभी वह मार्कस वह स्नाइपर से उसके ऊपर शूट करने वाला होता है कि तब भी उसका निशाना चूक जाता है और वह जॉन जाग जाता है। तब भी एक पर्पस नाम की एक लड़की होती है वह जॉन के ऊपर हमला करती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं लेकिन वह जॉन उसको हरा देता है। और वह जॉन वह परकिस को वह जोसर के बारे में पूछता है और वह परकिस उसे कहती है कि रसिया के एक चर्च के अंदर वह विगो वह सारे पैसा वहां पर रखता है। अगले दिन वह जॉन वह रसिया के उसी चर्च के अंदर जाता है जहां पर वह सभी लोगों को वह जॉन मार देता है। और वह जॉन वह फादर को लेकर वह उसी रूम में जाता है जहां पर विगो वह पैसा रखता है और वहां जाकर वह जॉन वह फादर से वह लॉक खुलवा देता है और वह सारे पैसे को वह आग लगा देता है। और अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर विगो के जितने भी लोग होते हैं वह चर्च के फादर को मार देते हैं। जॉन ये सब देख रहा होता है इसलिए वह विगो और उसके आदमी के ऊपर वह हमला कर देता है लेकिन जॉन एक कार से टकराकर वह बेहोश हो जाता है और वह विगो के जो लोग होते हैं वह जॉन को उठाकर ले जाते हैं। जब जॉन को होश आता है तो वह देखता है कि वह कुर्सी के ऊपर बैठा होता है और वह बंधा हुआ होता है और वह विगो वह जॉन से कहता है कि बस वो तो एक कुत्ता ही तो था। और वह जॉन उसे कहता है कि मेरी पत्नी के मरने के बाद जो भी था वह कुत्ता ही सब कुछ मेरा था और तुम्हारे बेटे ने मेरी जीने की उम्मीद को मार दिया। जॉन विगो से कहता है कि तुम्हारे बेटे को मेरे हवाले कर दो या तो फिर तुम भी उसके साथ मरोगे। और वह विगो वह जॉन को मारने के लिए अपने साथी को कहकर वहां से चला जाता है और वह जॉन को वह सभी मार रहे होते हैं तभी वह मार्कस उनमें से एक आदमी को वह मार देता है और वह जॉन भी वह दूसरे आदमी को वह मार देता है। और अब जॉन वह विगो की गाड़ी का पीछा करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और वह जॉन वह विगो से जोसेफ का पता पूछता है और वह विगो से कहता है कि तुम मुझे वादा करो कि मैंने तुम्हें जोसेफ का पता दे दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगे। और वह जॉन उसे कहता है कि मेरा मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुम वापस ले लो। इसके बाद वह विगो वह मारने का कॉन्ट्रैक्ट वह वापस ले लेता है और वह विगो से कहता है कि जोसेफ बड़ी ही सिक्योरिटी में है जहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वह जॉन उसे कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है और अब यहाँ पर वह जॉन वह जोसेफ के वह सिक्योरिटी के पास जाता है जहाँ पर वह सभी सिक्योरिटी को वह मार देता है और वह जोसेफ को भी वह जान से मार देता है। इसके बाद वह जॉन वह कॉन्टिनेंटल के वह रूम खाली करने के लिए जाता है जहाँ पर होटल के मैनेजमेंट होते हैं वह उसको कार गिफ्ट करते हैं क्योंकि जब जॉन सो रहा था तब उसके ऊपर हमला किया था। और अब यहाँ पर वह जॉन घर जा रहा होता है तभी ईगो का कॉल आता है और वह उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त मार्कर अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम यहाँ पर देखते हैं कि वह ईगो ने वह मार्कस को मार दिया होता है क्योंकि जॉन को मारने के लिए मार्कस को मौका मिला था तब भी उसने उसको नहीं मारा था। इसके बाद जॉन वह मार्कस के घर जाता है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी होती है और अब यहाँ पर इंटरनेट वह कॉल करके वह जॉन को बताता है कि ईगो का हेलीकॉप्टर कहाँ पर रिफ्यूल हो रहा है। इसके बाद वहाँ पर जॉन जाता है और वहाँ पर ईगो के लोग होते हैं उसको वो मार देता है
इसके बाद जॉन और विगो की लड़ाई हो जाती है और वह जॉन व विगो के गले में चाकू मार देता है, जिसके बाद वहां से जॉन चला जाता है। इसके कारण जॉन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। इसके कारण जॉन की जो गाड़ी होती है वो हॉस्पिटल में टकराती है। इसके बाद वो अपनी वाइफ की जो मोबाइल के अंदर जो वीडियो होती है उसे वह देखता है। इसके बाद वह जॉन हॉस्पिटल में जाकर वो अपनी मरहम पट्टी करता है। जॉन यहाँ पर एक कुत्ते को बाहर निकालता है और वह कुत्ते को लेकर वह जॉन अपने घर चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।